हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द टॉप 10 व्हाट PYQs of the chapter Making of the Global World। Now guys, आपको पता है कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम सिलेबस से इस चैप्टर से काफी सारा पार्ट डिलीटेड है। वी ओनली हैव द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट पार्ट है ना चैप्टर का, वही एग्जाम में आएगा। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा है इस चैनल में। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बाकी पार्ट ऑफ द चैप्टर से सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट करना होगा जो शायद आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे। कुछ स्कूलों में जो है हो सकता है उसमें से थोड़ा सा पार्ट एग्जाम में आए, मिड टर्म्स वगैरह में, बट मोस्टली नहीं आएगा। नाउ दैट इज गुड न्यूज बिकॉज ये चैप्टर बच्चों को काफी टफ लगता था। बट पता है थोड़ा बैड न्यूज, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि ना ये चैप्टर एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का, और इसको पढ़ाने में मजा आता था। और जब बच्चों को समझ आ जाता था ना ये चैप्टर, तो उनको एक होता है ना कि जब आपको कुछ समझ आ जाता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एक अलग ही मजा आता है, तो वो होता था। बट देखते हैं अब अगले साल होपफुली CBSE ये चैप्टर वापस ले आए बच्चों के लिए। बट अभी के लिए तो ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कमिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो अब वो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ रहा है उसमें से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं हम वो करने वाले हैं। तो गाइज आज का सेशन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार इसीलिए है कि अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए तो एक तरीके से आपका पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम सिलेबस खत्म, राइट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। सो लेट अस बिगिन। डू नॉट फॉरगेट, अगर आपने अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है दे दो, सब्सक्राइब भी कर दो वेदांतु 9 और 10 चैनल को। गाइस इस चैनल पे आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर जो मैं आपको बोलती हूँ आप उसको रिलीजियसली इन अ डिसिप्लिन्ड वे करते हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 95% अबव इन योर SST बोर्ड एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छा लगता है जब वो मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत के मार्क्स होते हैं। Let me introduce myself to people who are new to the channel. मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। I am your social studies educator. I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University, and अब मैं यहाँ हूँ आपके सामने teaching you guys my favorite subject SST, and one of my favorite subjects out of SST is history, क्योंकि इसमें ना कहानी है और कहानी सुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई है। आई डू पोस्ट द PDF ऑफ द सेशंस ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो मेक श्योर कि नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप क्लिक करो एंड यू कैन ज्वाइन इट। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी अगर आपको कुछ बात करनी है। अगर आप जैसे मैं कोई PDF भूल जाती हूँ तो बच्चे इंस्टा पे मैसेज करते हैं, मैम PDF डाल दो, मैम इस चैप्टर का मैम डाल दो। इतना पीछे पड़ते हैं तो मैं कहती हूँ भाई ले लो, मैं भूल गई थी। तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी देयर इफ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, गुड जॉब। मम्मी पापा के ईमेल ID से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द स्केड्यूल ऑफ द वीक, ठीक है। स्केड्यूल देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ आ गया, पेन आ गया। ओके, स्केड्यूल देख लेते हैं। तो गाइस इस हफ्ते हमने काफी चीजें की है। हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पूरा चैप्टर खत्म किया है। हमने उसी चैप्टर का VIP सीरीज भी किया है जहां पर हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के। वी हैव ऑल्सो डन लाइक SST का पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आज हम लोग करने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू नो टुडेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 3 बजे गाइस आ जाना, सैंपल पेपर डिस्कशन होगा। 3 घंटे का सेशन है, उसमें हम लोग 2 चीजें करेंगे। एक तो हम सैंपल पेपर को थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम सैंपल पेपर का डिस्कशन करेंगे कि भाई हर क्वेश्चन का आंसर क्या है। 50% से ज्यादा सिलेबस आपने अभी तक कर लिया है, तो यू विल बी एबल टू आराम से सॉल्व 80% ऑफ योर पेपर। तो मजा आएगा, उसमें जरूर आना। उसमें हम एक वीक क्विज भी करने वाले हैं 3 बजे आज, राइट, जिसमें कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस है। वो क्या सरप्राइज क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर के हैं बट नहीं भी है, दैट्स व्हाट यू गोना फाइंड आउट 3 बजे। एंड उसके बाद कल संडे को हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज हाउ द स्केड्यूल इज फॉर द एंटायर वीक। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम पॉलिटिकल पार्टी शुरू करो, तो गाइज वी विल बी डूइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज शुरू करेंगे तब। ऑलराइट, शुरू क्या करेंगे, एक ही सेशन में पूरा कर देंगे।
ठीक है। अब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, उसके होमवर्क क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए थे, उसको डिस्कस करते हैं। कॉमन फूड्स लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, इनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था तो उन्होंने वहां से उसको यूरोप भेजा था, ठीक है। 1 लाख पीपल डाइड इन आयरलैंड बिकॉज ऑफ, आयरलैंड में पोटैटो फैमिन हो गया था। जो हम्बल पोटैटो था, आलू था, वो आयरलैंड के लोग उस पर इतना डिपेंडेंट हो गए थे, हर जगह सिर्फ आलू ही आलू उगाया था। तो जब आलू स्पेसिफिक एक पेस्ट, एक कीड़ा फैलता है जो आलू को मारता है, वो डिजीज फैल गई, तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और भूख में ऑलमोस्ट 1 लाख लोग मर गए थे। Thousands of people fled Europe for America in the 19th century. आजकल हमें लगता है यूरोप जाएंगे, घूमेंगे, वहां रहेंगे, oh how developed, but you will not believe in the 19th century यूरोप की सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी थी और वो अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डिजीज थी, गंदगी थी, प्लेग फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑलराइट, आउटब्रेक ऑफ वॉर अमंग नेशंस नहीं है नाचो, आउटब्रेक ऑफ प्लेग भी हो सकता है, पर चलो आप पॉवर्टी एंड वाइडली स्प्रेड डिजीजेस, प्लेग वहां कॉन्स्टेंटली रहता था, बट आई थिंक ऑप्शन ए इज बेटर, ऑल्दो डी काइंड ऑफ वो है, बट ए वुड बी अ बेटर आंसर, ठीक है। तो गाइस काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है ना? क्या हो रहा है? ये फर्स्ट 2 ऑप्शन सही थे, आई थिंक काफी कंफ्यूजन है। वॉर अमंग नेशंस तो नहीं था, है ना, वॉर अमंग नेशंस नहीं था। एक दूसरे का कॉपी कर रहे हो आप लोग आंसर, एक दूसरे का कॉपी कर रहे हो बिना दिमाग लगाए हैं। हाँ, मतलब हद हो गई। होमवर्क सुपरस्टार्स में गलत आंसर्स के नाम दे रखे हैं, आपको सही आंसर नहीं आता था बच्चों। आउटब्रेक ऑफ वॉर नहीं था आंसर। आई होप एटलीस्ट वन ऑफ यू मस्ट हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मे बी जो हमारी कंटेंट टीम थी उसको भी लगा यही आंसर है, तो गाइस ये आंसर नहीं है, द आंसर इज पॉवर्टी एंड अदर डिजीजेस, ठीक है। ऑलराइट, किसी को तालियां नहीं दी जाएगी, किसी को नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। मैच द फॉलोइंग, आई एम गोना गिव यू 10 seconds एंड देन आई एम गोना स्टार्ट। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। तो काउरीज होते हैं सी शेल्स, सी शेल्स की तरह, जैसे सी के जो शेल है उसको करेंसी की तरह यूज किया जाता था इंडिया में। सो 1 इज सी। चाइनीज में पॉटरी अच्छी थी, चाइनीज से पॉटरी पूरे वर्ल्ड को जाती थी, 2 ब्लू पॉटरी, तो 2 इज बी। इटालियन पास्ता है ना, 3 बी। और वो पास्ता का मतलब वो नूडल्स था, चाइनीज नूडल्स, जो इटली जाके पास्ता बना। और अरब ट्रेडर्स जो है वो स्पेगेटी लाए थे, 4D, CABD। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस गॉट द राइट आंसर। यो दे दो चैट बॉक्स में। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क रूट। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिल्क रूट के वजह से काफी ज्यादा मूवमेंट होता था लोगों का और कल्चर का, इसको इलैबोरेट करो। या फिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट्स, ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड वाज द सिल्क रूट बिकॉज ऑफ विच कल्चर एंड डिजीजेज एंड गुड्स ट्रेवल्ड, है ना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर तो वही है जो बुक में है, 5 लाइनें हैं सिल्क रूट के बारे में, आपको वो याद करना है। आपको बोलना है कि सिल्क रूट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सिल्क रूट जो है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हो गया जब ग्लोबलाइजेशन आता है, जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है बिफोर दैट, है ना। तो सिल्क रूट एक एग्जाम्पल है कि तब भी दुनिया में आपस में ट्रेड होता था एंड हम कनेक्टेड थे, राइट। हम लोग स्प्रेड सी और लैंड से कनेक्टेड थे, निटिंग वास्ट एरियाज ऑफ एशिया एंड यूरोप एंड अफ्रीका। दे एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन एरा और 5th सेंचुरी तक थ्राइव करता था। इंडिया और चाइना से यूरोप क्या जाता था, चाइनीज पॉटरी, चाइनीज सिल्क, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन कॉटन, है ना। और यूरोप से वापस आता था प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस टाइम पे इंडिया और चाइना जो थे वो सेंटर थे पूरे वर्ल्ड ट्रेड के। वी वर द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बुद्धिज्म, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू आउट एशिया एंड कमिंग टू इंडिया फ्रॉम दिस रूट।
क्लियर? चलो, the given picture depicts the condition of people during the epidemic, endemic, Irish potato famine या above, none of the above. आयरिश पोटैटो फैमिन, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि व्हाट आर द चिल्ड्रन डिगिंग हियर, आर दे डिगिंग टोमेटोज, आर दे डिगिंग फॉर पोटैटोज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन, या फिर द इंसिडेंट दैट हैज बीन शोन हियर टुक प्लेस बिटवीन व्हाट ईयर, है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, पिक्चर बेस्ड है, आसान है, पर आप काफी बार कर चुके हो इस चैप्टर में, बहुत पिक्चर बेस्ड है, लेकिन अब आपका एक ही पिक्चर है जो आ सकता है एग्जाम में. ऑलराइट, अरेंज इन द, हाय राम, arrange in the chronological order. I'm going to leave this question to you. देखो अगर होता है solve. Chronological होता है what comes first, what comes second, what comes third, what comes fourth according to the timeline. ठीक है, पढ़ते हैं. The Indian subcontinent is central to trade flows and crucial point to their network. हाँ, तो ये पहले हुआ था, you know, that used to happen in the 15th, 17th century, let's say. Thousands therefore fled Europe or America. America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. हाँ, ये भी सही है. The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. तो आई थिंक पहले तो फर्स्ट है, वन है ना, तो ऑप्शन सी या डी में से हो सकता है, या हमें पता चल गया कि वन पहले, सी या डी ऑप्शन है. फिर हमें लग रहा है कि एंट्री ऑफ यूरोपियंस हैड, मतलब बी सही लग रहा है कि अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. 3 नहीं 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 या 2 लिखा हुआ है, 2 तो हो नहीं सकता, थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड फॉर यूरोप, ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ये बेटर लग रहा है. देखो अगर समझ नहीं आ रहा ना क्रोनोलॉजी में, तो सी व्हाट आर योर ऑप्शंस एंड व्हाट सूट्स बेस्ट. अब आपको पता है 2 नहीं हो सकता, 2 किसी और सेंटेंस के बाद ही आएगा, तो इसी लग रहा है पहले तो 1 है कि इंडिया जो सबकॉन्टिनेंट था वो सेंट्रल था टू ट्रेड फ्लोज, है ना. उसके बाद एंट्री ऑफ यूरोपियंस ने एक्सपैंड किया और ट्रेड को यूरोप तक फ्लो करवाया. अमेरिका उस टाइम तक पूरी तरीके से कट ऑफ था वर्ल्ड से, इसीलिए काफी लोग यूरोप से भाग के अमेरिका गए. राइट, सो द आंसर इज ऑप्शन सी. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यो दो इफ यू गॉट दिस वन राइट. ये थोड़ा टफ था इवन फॉर मी, बट गाइस याद रखना टफ कुछ नहीं होता अगर आपके पास ऑप्शंस है, बिकॉज देन यू कैन सी व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द आंसर. ठीक है, चलो. Which two countries were preeminent in trade during the 18th century? 18th century आपको पता है सेंचुरीज कैसे काउंट करते हैं, 18 - 1, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1700 to 1799. इस टाइम पे 2 कंट्रीज जो एमिनेंट थे वर्ल्ड में, जिस देश में बाकी सारे देश आते थे ट्रेड करने के लिए, और यू नो आई नो इट्स प्रिटी सैड बट इट्स इंडिया एंड चाइना. काश तब चाइना रिट्रीट नहीं करता वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के वजह से यू नो कॉलोनी नहीं बनाया होता. चलो, ऑलराइट, नाउ मैंने बोला था आपको कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आ सकता है. इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे बोर्ड एग्जाम्स में, आज हम कर रहे हैं. अगर आपने इस पीडीएफ का डाउनलोड कर लिया, लर्न कर लिया, यू आर डन फॉर द चैप्टर. ठीक है, क्वेश्चन है, the Spanish conquest and colonization of America were decisively underway by the mid 16th century. Explain with example. मतलब कि अमेरिका का जो कॉन्क्वेस्ट है वो बाय मिड 16th सेंचुरी जो है हो गया था अमेरिका के ऊपर. एक्सप्लेन करो कि कैसे स्पेनिश ने अमेरिका को कॉन्कर किया. या फिर how did the global transfer of disease in the pre-modern world help in the colonization of Americans? कि कैसे पहले सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते थे, बट बीमारियों के ट्रैवल करने की वजह से यूरोपियंस ने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया. या फिर how did the global transfer of disease pathogens during the Columbian exchange impact the native population of the Americans? कि कैसे जो है जो disease pathogens थे during the Columbian exchange, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो जो पैथोजेंस थे, जो डिजीजेस थे, जो जर्म्स थे, जो यूरोप से अमेरिका आए, how did it help in controlling the population of America? तो आपका आंसर एक ही है ना. आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में लिखना है, बट क्वेश्चन अलग अलग रूपों में आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. आपको बस क्या करना है,
कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि पोर्चुगीज और स्पेनिश क्या बोल रही हूँ, पोर्चुगीज और स्पेनिश ने कॉन्कर किया था अमेरिका को, नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर मिलिट्री वेपन्स। ये सही बात है कि अमेरिका के कंपैरिजन में यूरोप के पास जो वेपन्स थे वो सुपीरियर थे, बट दैट वाज नॉट द वे दे कॉन्कर्ड अमेरिका। दे वर एबल टू डू इट थ्रू डिजीजेस लाइक स्मॉलपॉक्स। अमेरिका जो है इट वाज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मेनी सेंचुरीज एंड दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस लाइक स्मॉलपॉक्स। जो स्पेनिश आपके कॉन्करर्स थे दे ऑलरेडी हैड अ नेचुरल इम्यूनिटी टुवर्ड्स स्मॉलपॉक्स। पता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें बहुत जर्म्स है और हमारे पास उसकी नेचुरल इम्यूनिटी भी है। ठीक है, पर क्या होता है कि व्हेन यू मतलब होता है ना कि व्हेन यू आर मीटिंग समवन यानी गोइंग टू अ न्यू टेरिटरी, उन्होंने ऐसे जर्म्स, उनके बॉडी ने ऐसे जर्म्स देखे ही नहीं, तो उनके पास इम्यूनिटी नहीं होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड इनटू द कॉन्टिनेंट एंड किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। These diseases could not be bought or captured and turned against the European invaders, unlike guns and other conventional weapons. ये बीमारी ऐसी थी जैसे अगर आप गन लाए तो आपसे गन लेके मैं आपको मार सकती हूँ, है ना, लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि स्मॉल पॉक्स में वापस दे नहीं पा रही थी यूरोपियंस को, तो अमेरिका को इस तरीके से कॉन्कर किया गया, द डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स। राइट, अच्छा बाय द वे गाइस, आई डोंट थिंक ये मैंने बताया है, पर अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लगती है, आपको जल्दी रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो एट 1.2x और 1.5x। हाँ, थोड़ा स्पीड में देखो, मस्त मस्त आपको समझ आएगा। चलो, स्टेट 3 रीजंस व्हाई यूरोपियंस फ्लेड टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी। ये तो आई हैव अ फीलिंग ये क्वेश्चन या पहला वाला अमेरिका वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्कर की तरह आपके एग्जाम में। ठीक है, ये कर लो, हो गया चैप्टर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यूरोपियंस अमेरिका फ्लेड क्यों किए? क्योंकि यूरोपियंस की सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी थी। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर वेरी कॉमन इन यूरोप। वहां के जो शहर थे वो ओवर क्राउडेड थे, है ना, एंड डेडली डिजीजेस जो है वाइड स्प्रेड थे, लोग मरते रहते थे, लोग सड़क पे से गंदगी रहती थी, चूहे घूमते थे इतने बड़े बड़े। दैट वाज वेरी कॉमन इन यूरोपियन सिटीज। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। बोलते हैं ना कि इंडिया में रिलीजन बड़ा होता है, हमारे राइट्स बहुत होते हैं, बहुत बोलते थे ब्रिटिशर्स, बट खुद के उनके देश में खुद ही अपने जिगरवान में झाको तो काफी ज्यादा बुरी हालत थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे, जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलते थे, प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट बोलते थे, उनको मार दिया जाता था। कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो 2 सेक्स है क्रिश्चियनिटी के, बुक में नहीं है बस बता रही हूँ, उनमें काफी बड़ा डिविजन था। स्क्रैपिंग ऑफ कॉर्न लॉज, ये आपकी बुक को सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो अभी के लिए। ठीक है, इसमें आप ये भी बोल सकते, ये भी हटा दो, ये लिख सकते हो कि अमेरिका में जो है प्लांटेशंस काफी ज्यादा थी, लेबर की जरूरत थी, इसके लिए भी यूरोप से काफी लोग जो है अमेरिका गए थे। सो ये आपको थोड़ा सा एक दिमाग में रहना चाहिए कि काफी बुरी हालत थी यूरोप की। All right, give 3 examples to show that the pre-modern world changed with the discovery of new sea routes to America. आपको 3 तरीके से बताना है कि कैसे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट ढूंढा अमेरिका तक तो वर्ल्ड ट्रेड चेंज हो गया। तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि आप बोल सकते हो कि टिल द 17th सेंचुरी, द 18th सेंचुरी, द 2 मोस्ट प्रीएमिनेंट कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड वर इंडिया और चाइना। बट जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, दैट शिफ्टेड द एक्सेस ऑफ द ट्रेड फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम इंडिया टू चाइना टू यूरोप। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ा लैंड था विद एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थी दैट यूरोपियंस वर एबल टू एक्सप्लॉइट फॉर देयर ओन गेन, है ना, उसको यूज करते थे पैसे कमाने के लिए, खुद के गेन के लिए। अमेरिका से काफी ज्यादा न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई टू द वर्ल्ड, जैसे द हम्बल पोटैटो, जो यूरोप के जो हंगरी लोग थे उनको खाने पिलाने में उसने मदद की, है ना, द पुअर वर एबल टू ईट बेटर बिकॉज ऑफ दैट। राइट, काफी ज्यादा लोग जो है यूरोप से अमेरिका जाने लगे फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट, प्रेशियस मेटल्स जो है वो अब अमेरिका से यूरोप तक जाने लगे। प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर बहुत ज्यादा था साउथ अमेरिका में, जैसे पेरू, मेक्सिको, दैट स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। राइट, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, पूरा वर्ल्ड ट्रेड, पूरे दुनिया की जो होता है ना, यूरोप की पूरी किस्मत, जो फूटी किस्मत थी वो बदल गई अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, एक्सप्लेन हाउ द
ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो गाइज ये रिपीटेड क्वेश्चन, आई मीन दिस इज द सेम क्वेश्चन राइट जो पहले था, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन 9 रिपीट हो गया, स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। Illustrate with example that food offers many opportunities for long distance cultural exchange। Important लिख लो। फूड, ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। ये आ सकता है कि जो आपके रेडी फूड स्टफ होते हैं जैसे पास्ता हो गया, स्पगेटी हो गया, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट कनेक्शंस। ये इस इलैबोरेट इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उनके जो रिश्तेदार है वो काफ़ी दूर दूर के हैं, है ना, इसके बारे में बताओ। या फिर कल्चर एक्सचेंज दिखाता है आपका जो फूड एक्सचेंज है वो, राइट। तो इसमें आप बोलोगे कि ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो है जब भी वो नई जगह जाते थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने आप को ले जाते थे और बीमारियां ले जाते थे, वो क्रॉप्स को भी ले जाते थे। खुद तो क्रॉप्स उठ के जाएगा नहीं, राइट, क्रॉप्स भी ले जाते थे। इवन रेडी फूड स्टफ in distant parts of the world might share common origins like spaghetti or noodles, जिसको आप ready food stuff बोल सकते हो, जैसे इटली का पास्ता, राइट, स्पेगेटी, इसका भी एक हिस्ट्री है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अरब ट्रेडर्स पास्ता ले गए थे सिसिली विच इज नाउ इन इटली, तो इट वॉज अरब ट्रेडर्स हु टुक दैट टू इटली, अरब से वो आया था। वैसे ही आज का जो हम लोग क्रॉप्स जो हमें लगता है इंडियन क्रॉप्स है, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, चिली, वो इंडियन है ही नहीं। दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया बिफोर अ सर्टेन सेंचुरी, है ना, पहले जमाने में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उनको भी काफी सेंचुरी पहले, मतलब अमेरिका से, यूरोप से वो इंडिया आए थे जस्ट 5 सेंचुरीज अगो, राइट। फिर आप नूडल्स के बारे में बोल सकते हो कि कैसे स्पेगेटी बना इन यूरोप और वो नूडल्स जो है चाइना से ले गया, right? So these foods were introduced in Europe and Asia only after Christopher Columbus discovered the very जैसे होता है ना fertile और natural resource से भरा हुआ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर, राइट। So guys, these are all the important questions of the chapter Making of the Global World। इसका PDF डाउनलोड कर लो, मैं बता रही हूँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब होमवर्क में जाने से पहले वीडियो को अगर आपने थम्स अप नहीं दिया है तो दे दो भाईस guys, oh god, and do not forget to subscribe to the channel, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following disease proved a deadly killer for the people of America? आप तो बहुत बार कर चुके हो, सही आंसर देना। Which one of the following did not travel along the Silk Route in the pre-modern world? इनमें से कौन लोग थे जो ट्रैवल नहीं करते थे सिल्क रूट पे? मतलब ये क्वेश्चन इट्स मोर लाइक एन एलिमिनेशन क्वेश्चन। Which of the following was the most powerful weapon used by Spanish to conquer America? तो ये I think content team का favorite question है। Alright guys, so that's it. You can also follow me on Vedantu 9th and 10th channel, जहाँ पर हम आपको सिलेबस और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, नई फैक्ट्स बताते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। दैट इज इट। अगर आप वेदांतु क्लास 9 के बच्चे हो, मेक श्योर दैट यू जॉइन द वेदांतु क्लास 9 चैनल गाइज। आपके लिए मैंने अलग चैनल खोला हुआ है जहाँ 9th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस अच्छी तरह होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू एट 3 PM जहाँ पर हम पूरा सिलेबस जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और बहुत मजे करेंगे। That's it. This is your master teacher Surabhi signing out. Bye bye.